नमस्कार प्रणाम, मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ एक ऐसी सच्ची घटना को लेकर के जो जो सबसे भरोसे का रिश्ता होता है पति पत्नी का, उसी को तार तार करने वाली ये सच्ची घटना निकल करके दिल्ली के संगम विहार कॉलोनी से सामने आती है, जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है, हर कोई परेशान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन चैनल पर नए आए हुए हैं उनसे विनती है, गुजारिश है, प्रतिदिन की तरह के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज़ शाम को हमारी वीडियो आती है 8 बजे, तो आप हमारे चैनल पर आकर के देखना ना भूलें। बाकी जितने भी हमारे भाई बहन हमें देख रहे हैं, इस कहानी को सुन रहे हैं, तो आप कहाँ से हमारे वीडियो को देखते हैं, कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि आने वाली अगली वीडियो में हम उस नाम को साझा कर सकें, हम उस नाम को शेयर कर सकें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। दरअसल दिल्ली के अंतर्गत एक इलाका लगता है संगम विहार, और इसी संगम विहार कॉलोनी में एक परिवार रहता है, जिस परिवार के जो मुखिया होते हैं, जिनका नाम होता है मुन्ना लाल, जिसकी उम्र होती है लगभग 55 साल के करीब। उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है मंजू उर्फ नाजिया, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के करीब होती है। मुन्ना लाल के 2 बेटियां होती है, एक बेटा होता है। दोनों बेटियों की वो शादी बड़े ही धूमधाम से और बढ़िया घर में, लड़के जो थे वो अच्छे खासे पद पर होते हैं और उन्हीं से शादी तय हो जाती है और शादी भी हो जाती है। फिलहाल घर में बचते हैं 3 लोग, ये नाजिया उर्फ जो मंजू है, मुन्ना लाल, और उनका एक जो 19 साल का लगभग बेटा होता है वो बचता है। जो मुन्ना लाल होते हैं वो प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस करते हैं और उनके पास पैसे रुपए बहुत ही ज़्यादा आया करते थे। प्रॉपर्टी डीलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करके बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं, और मुन्ना लाल जो है वो अच्छी खासी कमाई करता है। और इधर धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, लेकिन जितने भी उसके पास पैसे रुपए आया करते थे उन सभी पैसे रुपए का हिसाब वो अपने ही अंडर रखा करता था, ना कि अपनी पत्नी को दिया करता था। सारे पैसे रुपए का हिसाब वो खुद रखा करता था, और जो भी ज़रूरत हुआ करती थी, जितने ज़रूरत के पैसे हुआ करते थे, जैसे 1000, 2000, 4000 रुपये जो घर खर्च के लिए ज़रूरी लगा करते थे, वो अपनी पत्नी मंजू उर्फ नाजिया को दिया करता था। जो मंजू उर्फ नाजिया है, जो घर की जो सारी जिम्मेदारियां थी वो उसी को वो बखूबी निभाती थी। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही आगे बढ़ता था। जो मंजू है वो अब अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालने लगी थी। जब भी उसको जो भी सामान लेना होता था, उस सामान को लाने के लिए वो खुद ही मार्केट जाया करती थी, और वहाँ से जो भी सब्जी और तमाम जो चीज़ें हैं जो लाना होता था वो लाया करती थी। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और जो मंजू उर्फ नाजिया है वो अपने घर की जो सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे राशन लाना, सब्जी लाना, जो रिश्तेदारों को क्या देना है, क्या लेना है, सारी जो चीज़ें हैं वो बखूबी ध्यान देती थी, सब कुछ लाती थी। जब भी उसके घर में रिश्तेदार आ जाया करते थे तो उसको अपने पति से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ा करती थी, बल्कि वो खुद जाती थी बाज़ार, और जा कर के जो भी सामान लाना होता था, कपड़े लाने होते थे, वो जा कर के लाती थी। बस ये अपने पति को बता देती थी कि उसने ये सामान लाया है, उसके इतने पैसे हुए हैं, वो उस दुकान पर ले जा कर के दे दे, या फिर जो भी पैसे थे वो उस पैसे को ला करके मंजू को देता था। मंजू ले जा करके दुकानदार को दे दिया करती थी। एक तरह से कह लें कि जो मुन्ना लाल होता है वो अपनी पत्नी को बस ज़रूरत के पैसे ही दिया करता था, उससे ज़्यादा पैसे उसको खर्च करने के लिए नहीं देता था, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है उसको देखते हुए जो मुन्ना लाल है वो बहुत ही सतर्क रहा करता था अपने परिवार के प्रति। अब धीरे धीरे वक्त और आगे बढ़ता है। जो मंजू है वो अपने घर के जो राशन है उस राशन को लाने के लिए, बगल में ही एक लड़का होता है जिस लड़के का नाम होता है चमन, जिसकी उम्र लगभग यही कोई 20 साल के करीब होती है। वो बगल में ही किराने की दुकान किया था। किराने की दुकान लगभग उस कॉलोनी में 8-9 घर छोड़ करके थी, और वहीं से जो ये महिला यानी कि मंजू है वो जा करके हमेशा सामान लाया करती थी। एक रोज़ जब चमन की दुकान पे वो पहुंचती है तो जो भी सामान थे ज़रूरत के वो ले लेती है, और लेने के बाद वो कहती है कि आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूँगी। लेकिन जो चमन होता है वो कहता है कि नहीं भाभी, पैसे तो मुझे आज ही चाहिए, मुझे ज़रूरत है, मुझे मार्केट भी जाना है, और
मुझे पैसे आज किसी भी हालत में चाहिए। इस पर जो मंजू होती है वो कहती है कि तुम्हें पैसे तो मिल ही जाएंगे, चाहे तुम्हें पैसे के बदले और कुछ भी चाहिए तो तुम ले सकते हो, वो भी सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। इस पर जो चमन होता है वो कहता है कि जो अलग चीज़ें हैं वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन फ़िलहाल जो पैसे हैं वो पैसे मुझे दे दो, ताकि जो भी मुझे मार्केट से सामान लाना है वो मैं उस सामान को लेता आऊँ। इस पर जो मंजू होती है वो कहती है कि चलो पहले तुम्हारे पैसे तो चुका दो, और ये कह करके उसको कमरे में लेकर के चली जाती है और वहाँ पर उस लड़के के साथ वो सारी हरकतें करती है जो कि एक पति पत्नी करते हैं, प्रेमी प्रेमिका करते हैं। और वहाँ से और भी सामान लेती है, और उस दिन जो सामान वो खरीदी रहती है उसके एक भी रुपए नहीं देती है। और ये अब सिलसिला अब आए दिन अब चलने लगता है। जब भी उसके घर में सामान कम पड़ता वहाँ पर जाती और पैसे के बदले अपने बदन को उसको सौंप देती, जिससे वो अपने शरीर की प्यास को बुझाता और बदले में उसको जो भी सामान चाहिए होता था वो दे दिया करता था। इधर चमन की और जो मंजू है इन दोनों के बीच में नंबर भी एक्सचेंज हो गया था। ये दोनों एक दूसरे से बातचीत भी किया करते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। धीरे धीरे वक्त और आगे बढ़ता है। इधर जो मंजू थी, मंजू का जो पति था लगभग 55 साल से ऊपर हो चला था, इसलिए उसको अपने पति में अब इंटरेस्ट नहीं था। अब उसको ज़्यादा मज़ा अब चमन के साथ आ रहा था। वो अब चमन के साथ ही वक्त गुजारा करती थी। जब भी उसको टाइम मिलता था वो चमन की दुकान पे चली जाया करती थी और वहीं पर मज़े लिया करती थी। अब वो चमन के साथ कभी रेस्टोरेंट चली जाया करती थी तो कभी होटल चली जाया करती थी। जब भी उसको मतलब मौका मिलता था, जहाँ भी ज़रूरत पड़ा करती थी वो वहीं पर चली जाया करती थी। और ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता है धीरे धीरे। अब इधर जो मंजू है, मंजू को अब अपना पति कहीं ना कहीं बिल्कुल रास ही नहीं आ रहा था। अब मंजू को ये लगने लगा था कि उसका जो पति है उसको लिमिटेड पैसा देता है और उस पैसों से उसका गुजारा हो नहीं पाता है। आखिर उस पैसों से आखिर वो कर भी क्या पाएगी। अगर उसको पैसे अगर ज़्यादा मिलते तो फिर वो अपने जो खर्चे हैं, जो शौक़ है, उसको वो अपने शौक़ पूरे कर पाती थी। लेकिन उसका जो पति था वो काफ़ी समझदार था और इसीलिए वो उसको पैसे नहीं दिया करता था। धीरे धीरे वक्त और आगे बढ़ता है। एक दिन यानी कि 10 अगस्त 2026 की बात है। रात के लगभग 1:30 बजे थे और जो महिला होती है मंजू, उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि उसके पति को कई सारे लोग जो है वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और जैसे ही मंजू की आँख खुलती है, तुरंत जब मंजू शोर करना चाहती है इससे पहले ही उसके हाथ और पैर को मंजू के वो जो लुटेरे आए हुए थे उसको बांध देते हैं। और बांधने के बाद फिर उसको उसके मुंह में भी कपड़ा लगा करके ठूस देते हैं ताकि उसकी जो आवाज़ है वो बाहर न जा सके, जिससे आस पड़ोस के जो लोग हैं वो उनको जानकारी न लग सके। अब जब पूरी रात बीतती है यानी कि लगभग 3 बजता है, 4 बजता है और जैसे ही ये 5 बजता है तो किसी तरह वो अपने हाथ को खोलती है और थाने में फ़ोन करती है और कहती है कि साहब मेरे पति को कुछ लोगों ने आकर के बड़ी ही बेरहमी से मार दिया और मेरे भी हाथ पैर बांध दिए थे, मुझे भी मारा पीटा है। लेकिन जैसे ही कहते ऐसे करके मैंने हाथ खोला है और फिर आपको फ़ोन किया है, जल्द से जल्द आ जाइए और हमारे मदद कीजिए। जब इस प्रकार की बातें जब वहाँ के नज़दीकी थाने के लोग सुनते हैं तो तुरंत अपने दलबल के साथ उस संगम विहार कॉलोनी पहुँचते हैं, जहाँ पर मजमा लगा हुआ था और सब कुछ पुलिस की आंखों के सामने था। जब वहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं, जो मुन्ना लाल उर्फ जो मुन्ना लाल है वो उस कमरे में बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़ा हुआ यानी कि मरा हुआ पड़ा हुआ था। और उसकी जो पत्नी थी वो भी उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, किसी तरह उसने अपने हाथ पैर खोले हुए थे और वो पुलिस को बयान देती है। अब पुलिस जो है वो पुलिस उससे कहती है कि आखिर अगर तुम्हें किसी पर अगर शक हो तो तुम बताओ कि आखिर किसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर जो महिला होती है वो कहती है कि साहब आखिर मुझे किस पर शक हो सकेगा, आखिर मैं जानती किसकी हूँ। लेकिन घर में जितने भी कैश पड़े हुए थे, जितनी भी ज्वेलरी मेरी पड़ी हुई थी, उन सभी को वो लुटेरे लूट करके लेकर के चले गए। साहब ऐसा तो लग रहा है कि मेरे पति प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे तो ये चोरों को पता था कि घर में पैसे हैं, गहने हैं और शायद कहीं ना कहीं इसीलिए उन्होंने मुझे भी मारा पीटा और पति ने इसका विरोध किया तो उन्हें भी उन सबों ने मार दिया था। लेकिन अब पुलिस जो है अब वो तहकीकात में लग जाती है और धीरे धीरे सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देती है, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है।
और फिर तब तक पुलिस को सोचती है कि क्यों ना इसकी पत्नी के जो फ़ोन है उसको तलाशा जाए, कहीं ना ऐसा ना हो कि प्रेम प्रसंग का मामला हो। जिस प्रकार से जो उसका रवैया था मंजू का, उस हिसाब से पुलिस ने अंदाज़ा लगाया और पुलिस ने उस महिला का फ़ोन लिया और फ़ोन लेने के बाद उसके फ़ोन की तलाशी लेना शुरू की। लेकिन जो बात थी वो बिल्कुल विपरीत नज़र आती है। 10 अगस्त की ये बात थी, 10 अगस्त को उसके घर में चोरी हुई रहती है और 10 अगस्त को ही पूरी रात में एक नंबर पे उस मंजू ने 65 बार फ़ोन किया हुआ था और उसी 65 बार फ़ोन में पुलिस को कहीं न कहीं अब राज तक खुलने में देर नहीं लगती है। और फिर क्योंकि मंजू ने जो बयान दिया था वो कहा था कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और जो फ़ोन की पर बातचीत हुई थी लगभग 5 बजे तक ये फ़ोन पर बातचीत होती आई थी। और कहीं न कहीं उसको जब पुलिस पूछती है और फिर पुलिस अब अपने रवैये पे पूछना शुरू कर देती है तो फिर जो मंजू है वो टूट जाती है और बताती है कि साहब, जो मेरा पति था वो मुझे काफ़ी बंदिश में रखता था, मुझे ना ही पैसे रुपए दिया करता था, ना ही मेरे जो ज़रूरत थी उसको वो पूरी किया करता था। बल्कि जब भी मैं कोई काम किया करती थी, उस काम में वो बाधा बनता था, बाधा डालता था और ना ही वो मेरी कोई भी ज़रूरत पूरी, चाहे मेरी शारीरिक ज़रूरत होता है, चाहे ना ही मेरी वो सामान की ज़रूरत है वो पूरी करता है, कोई भी मेरी ज़रूरत नहीं पूरी करता था। लेकिन जो सुख मुझे चमन से मिलता था, उस सुख की मैं आदी हो चुकी थी और कहीं न कहीं जो मेरे दिमाग में ये था कि अगर वो मेरा पति अगर इस दुनिया से हट जाएगा तो जो भी ये जायदाद है वो सारी मेरी हो जाएगी, जो सारे पैसे रुपए हैं उस पे मैं ऐश करूँगी, आराम करूँगी। और इसीलिए मैंने एक षड्यंत्र बनाया कि अपने ही प्रेमी से मिल कर के अपने ही पति को ठिकाने लगवा दिया और इसके बाद इसकी पुष्टि ना हो, इसलिए मैंने उसको किसी तरह से अलग-अलग एंगल के लिए नज़रअंदाज करने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए हमने तमाम षड्यंत्र रच दिए थे। लेकिन कहते हैं कि चाहे गुनाह को कितना भी शातिर तरीके से क्यों न किया जाए, जो अपराधी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं रह सकता। और ऐसा ही होता है मंजू के साथ। मंजू के साथ-साथ चमन और उसके 4 दोस्त जो होते हैं उनको भी पुलिस अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। बाकी जो भी कैश जो बरामद हुए थे उसको उसके लड़के को सौंप दिया जाता है, जिसकी उम्र महज अभी 19 साल थी। एक औरत ने अपने शारीरिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए, शारीरिक सुख के लिए अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया। ये सुन कर के बड़ा ही अजीब लगता है। जब उस लड़के को पता चला कि उसकी माँ ने इस प्रकार की हरकत की तो फिर वो लड़का पूरी तरीके से टूट जाता है। दरअसल 10 अगस्त को ही उसकी माँ ने अपने बेटे से ये कहा था कि तुम अपने मामा के यहाँ जाओ घुमाओ, और लड़का जाने के लिए नहीं बोलता है तो उसकी माँ उसको ज़बरदस्ती कुछ सामान लेकर के उसके मामा के घर भेजती है, जहाँ पर लड़का जब जाता है तो फिर उसकी माँ ने इधर ये कांड कर दिया। बाकी जब पूरा खुलासा होता है तो जो बेटियां थी, जो बेटा थे, वो सुने थे तो अपनी माँ की करतूतों पर बिल्कुल शर्मसार हो गए कि उसकी माँ इस प्रकार की हरकत करती थी। बाकी इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।